हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में द्विघात समीकरण के फर्स्ट मेथड यानी कि गुणनखंड विधि पे हमने बात की थी, उस पर चर्चा की थी, उस पर कुछ क्वेश्चन भी किया था। आज हम इसका सेकंड मेथड यानी कि जो हमारा मेथड रहेगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, मतलब हमने जो सेकेंड विधि बात की थी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, उस पर हम आज चर्चा करेंगे दो प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए तब शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास आज का क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते कैसे हैं आखिर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, वो तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये दोनों विधि द्वारा ही क्या होता है, इसका पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टेप 1 समझते हैं। स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला इकाई अंक है, मतलब जो पहला डिजिट हमारे सामने में है, उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे इकाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसको एक बनाएंगे। तो ये एक कैसे बनेगा, तो सभी पदों में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम सभी पदों में 2 से भाग देने पर, जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2x²/2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल 0। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, ये दोनों कटेगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, x² 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो क्या आएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो ओके, तो हमको यहाँ पे बनाना है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² तो हमारे पास है x का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab। ए का मान x होगा क्योंकि इसे मानना पड़ेगा। अब हम b का मान अपने मन से लाएंगे। क्या करेंगे, अपने मन से b का मान लाएंगे। अब b का मान हम ऐसा मान रखेंगे कि 7x/2 आ जाए। अब देखिए आप रब कीजिए, ए का मान हमारे पास x है, बी का मान हम कितना लें कि 7/2 आ जाए। तो कितना करना पड़ेगा, तो 7/4 कर सकते हैं। यदि बी का वैल्यू हम 7/4 लेते हैं, ये काटने पे 7/2 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 7/4। फिर प्लस में क्या आएगा, b²। तो बी का मान हमने 7/4 लिया है। अब हमने इसे अपने मन से लाया है, तो इसे अपने मन से हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि समीकरण यही कहता है कि आप यदि किसी भी समीकरण को जोड़ते हैं तो घटाना भी पड़ेगा आपको। प्लस क्या था, 3/2। अभी यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारे पास क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, अब बाकी बात ये दोनों बचा, ये दोनों को हम 0 के उस साइड चल जाते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का मान वैल्यू हमारा 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों को इस साइड ले आओ, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया, ये प्लस में तो माइनस में आ गया। ओके, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3/2। ओके, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लीजिए, 16, 49, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये 25/16। अब इसका स्क्वायर हटा लीजिए। अब स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ रूट आएगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी रूट टूटेगा तो 2 साइन टूटेगा, एक प्लस में एक माइनस में, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव का वैल्यू लेते हैं, इसको उधर ला लेते हैं, और एक साइड क्या ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं।
तो 5 + 7, इस साइड क्या आ गया हमारे पास, LCM 4 - 5 + 7, 12/4, भैया हमारे पास आता है 2/4। यहाँ से x का वैल्यू 3, यहाँ से x का वैल्यू 1/2। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया 3 और 1/2। ये क्या हो गए हमारे द्विघात समीकरण के मूल्य हो गए। क्या हो गए, ये दोनों मूल्य हो गए हमारे पास। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल्य निकाला जाता है। चलिए इसी मेथड द्वारा हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है 2x² + x - 4 को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो पहला स्टेप क्या था, इसको हम क्या करेंगे, इकाई अंक बनाएंगे। क्या करेंगे, सब में 2 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ये 2 से 2 भी यहाँ कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ बचा x² + x/2 - 2 = 0। अब x के जस्ट बाद क्या है, प्लस है, तो मतलब a + b बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो हमें लाना है a² + 2ab + b² के रूप में। a² हो गया 2, a का मान x है, b का मान, यहाँ x/2 कैसे आएगा, 1/4 लेना पड़ेगा आपको। यदि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा आपको। तो 1/4 क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया। अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से घटाएंगे भी इसको हम, -2। तो ये हमारा आ गया फार्मूला पे, क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर। अब दोनों को इस साइड ले जाइए, 1/4 का होल स्क्वायर + 2। ओके, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 + 2। अब LCM लेके सॉल्व कीजिए। 16, 1 + 16 32, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 33/16। अब स्क्वायर हटाइए। जैसे ही आप स्क्वायर हटाइएगा तो इस साइड क्या आएगा, रूट आएगा। वो किस में आएगा, प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा। ओके, तो एक बार आप प्लस का वैल्यू लीजिए। अब √13 का तो रूट निकलेगा नहीं, 16 का 4 हो जाता है, 1/4, और एक क्या हो जाएगा, -√13/4 - 1/4। तो यहाँ हमने LCM लिया, √13 - 1, यहाँ हमने लिया तो -√13 - 1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा मूल प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण का, और आज हमने समझा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेथड के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट में अपना विचार ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।